हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई श्रीजवान में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईसीडी के कुछ अपडेटिव क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सिग्नल वेव के साथ कैरियर वेव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को। ऑप्शन बी दे रहा है कि सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाने की प्रक्रिया को। ऑप्शन सी दे रहा है कि कैरियर वेव प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया को। ऑप्शन डी दे रहा है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाने की प्रक्रिया को। तो बता दें दोस्तों, मॉड्यूलेशन जो है सिग्नल वेव के साथ कैरियर वेव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है TTL लॉजिक परिवार का सबसे बेसिक गेट कौन सा होता है। ऑप्शन ए दिया गया NAND, ऑप्शन बी दिया गया नॉर, ऑप्शन सी दिया गया है नॉट और ऑप्शन डी दिया गया है और गेट। तो बता दें दोस्तों, जो TTL लॉजिक परिवार का बेसिक गेट का नाम है वो NAND है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक मूल चार्ज अवस्था में सीसा अम्ल सेल बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि 1.25 से अधिक, ऑप्शन बी दिया गया है कि 1.20 से अधिक, ऑप्शन सी दिया गया है 1.15 से अधिक, ऑप्शन डी दिया गया है 1.18 से अधिक। तो बता दें दोस्तों, जो एक मूल चार्ज अवस्था में सीसा अम्ल बैटरी सेल बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व जो होता है वो 1.25 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर होगा 1.25 से अधिक। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोलर सेल के निर्माण में किस अर्धचालक का इस्तेमाल किया जाता है। SI का, ASI का, GaAs का, उपरोक्त सभी का। तो बता दें दोस्तों, जो सोलर सेल के निर्माण के लिए अर्धचालक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वो SI भी है, ASI भी है, GaAs भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है SCR का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ई दिया गया है एम्पलीफायर सर्किट में, ऑप्शन बी दिया गया है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, ऑप्शन सी दिया गया है DC मोटर्स की गति नियंत्रण करने के लिए और ऑप्शन डी दिया गया है पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो बता दें आपको SCR का इस्तेमाल जो है वो एम्पलीफायर सर्किट में भी किया जाता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी किया जाता है, DC मोटर्स की गति नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, DC मोटर्स के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एम्पली सर्किट में किया जाता है और रेगुलेटेड पावर सप्लाई में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय वाहक बल का कार्य चुंबकीय बल रेखाओं का चुंबकीय प्रकृति में प्रवाहित करना होता है, इसकी लंबाई क्या है। ऑप्शन ए दिया गया वेबर, ऑप्शन बी दिया एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी दिया गया एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी दिया गया है एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो बता दें दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए दिया गया डाटा स्टोरेज, ऑप्शन बी दिया गया आवृत्ति विभाजन, ऑप्शन सी दिया गया डेटा स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। दोस्तों बता दें, जो क्लिप फ्लॉप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डाटा स्टोरेज में भी किया जाता है, आवृत्ति विभाजन में भी किया जाता है और डेटा स्थानांतरण में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिसकी आवृत्ति सदा शून्य होती है, वह कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया दृश्य धारा, ऑप्शन बी दिया गया प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन सी दिया गया पहला व दूसरा दोनों, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो एक विद्युत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, और आवृत्ति उसकी सदा शून्य रहती है, आवृत्ति जो है उसकी शून्य हमेशा रहती है, शून्य रहती है, तो ऐसी धारा को कहते हैं दृष्ट धारा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लोड प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसड्यूसर आउटपुट प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है उच्च, ऑप्शन बी दिया गया है अति उच्च, ऑप्शन सी दिया गया शून्य, ऑप्शन डी दिया गया निम्न। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न।
ठीक है, निम्न हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मल्टी वाइब्रेटर परपथ का इस्तेमाल किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी दिया है कंप्यूटर, ऑप्शन सी दिया गया रेडियो रिसीवर, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो मल्टी वाइब्रेटर परपथ का इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डायक का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बता दें दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया कि हीट कंट्रोल सर्किट में, ऑप्शन बी दिया गया मोटर की गति कम करने में, ऑप्शन सी दिया गया प्रकाश लैंप का प्रकाश कम करने में, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें जो डायरेक्ट सेल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हीटर कंट्रोल सर्किट में भी किया जाता है, मोटर की गति कम करने में भी किया जाता है, प्रकाश लैंप का प्रकाश भी कम करने के लिए जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल मल्टीमीटर में पाठ्यांक को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए दिया शब्दों में, ऑप्शन बी दिया गया अंकों में, ऑप्शन सी दिया ग्राफ में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो डिजिटल मल्टीमीटर में पाठ्यांक को जो है वो अंकों में पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंकों में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोल्डरिंग एवं डीसिल्टरिंग स्टेशन के मुख्य नियंत्रण पैनल के अंदर डीसिल्टरिंग कार्य हेतु क्या लगा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है सर्विस पंप, ऑप्शन बी दिया गया है सोल्डरिंग पंप, ऑप्शन सी दिया गया है सेक्शन पंप, ऑप्शन डी दिया गया है सिरेमिक हीटर। तो बता दें दोस्तों, सोल्डरिंग एवं डीसोल्डरिंग स्टेशन के मुख्य नियंत्रण पैनल के अंदर डीसिल्टरिंग कार्य हेतु जो सोल्डरिंग पंप होता है उस कार्य हेतु लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन बी नहीं इसका करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा सर्विस पंप सेक्शन पंप। ठीक है, वही सेक्शन पंप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डायरेक्ट कंपैक्ट एम्पलीफायर का इस्तेमाल किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया ऑडियो आकृतियों के निम्न मान के एम्पलीफिकेशन के लिए, ऑप्शन बी दिया गया औद्योगिक कीटाणु उपकरणों में डीसी वोल्टेज के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन डी दिया है कॉम्प्लीमेंट्री प्रकार के एम्पलीफायर प्रपथों में, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। तो बता दें दोस्तों, जो डाई कंप्लेक्ट एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है उस इन सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च मान की विद्युत धारा के आर को बनाए रखने के लिए परमाणुमित्र का पावर फैक्टर कैसा रखना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया निम्न, ऑप्शन बी दिया गया मध्यम, ऑप्शन सी दिया गया उच्च, और ऑप्शन डी दिया गया अनंत। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए निम्न। उच्च मान की विद्युत धारा को आर्क बनाए रखने के लिए परमाणु का पावर फैक्टर जो है निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर निम्न। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, ऑप्शन बी दिया गया है किसी चालक में न्यूट्रॉन के प्रवाह को, ऑप्शन सी दिया गया है किसी चालक में प्रोटॉन के प्रवाह को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो विद्युत धारा है उसे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लिप फ्लॉप का क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए दिया डाटा स्टोरेज, ऑप्शन बी दिया आवृत्ति विभाजन, ऑप्शन सी दिया गया डेटा स्थानांतरण, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल जो होता है वो डाटा स्टोरेज में भी होता है, आवृत्ति विभाजन में भी होता है और डेटा स्थानांतरण में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हैंड ऑफ प्रक्रिया में सामान्यतः लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए दिया 10 सेकेंड, ऑप्शन बी दिया 1 सेकेंड, ऑप्शन सी दिया गया है 300 मिली सेकेंड, ऑप्शन डी दिया गया है 800 मिली सेकेंड। तो बता दें दोस्तों, जो हैंड ऑफ प्रक्रिया में समान अवस्था में लगभग 300 मिली सेकेंड जो है वो समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 300 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा लॉजिक परिवार से नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है DTL, ऑप्शन
बी दिया गया है GFET, ऑप्शन सी दिया गया है TTL, ऑप्शन डी दिया गया है CMOS। तो बता दें दोस्तों, जो लॉजिक गेट का परिवार नहीं है, लॉजिक परिवार से नहीं है, तो वो है JFET। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा परपथ अनुक्रमिक है? ऑप्शन ए दिया गया नॉर गेट, ऑप्शन बी दिया गया NAND गेट, ऑप्शन सी दिया गया एक्स नॉर गेट, ऑप्शन डी दिया गया EX और गेट। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है NAND गेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए दिया गया है तांबा, ऑप्शन बी दिया गया है बिस्मथ, ऑप्शन सी दिया गया है निकेल, ऑप्शन डी दिया गया है कोबाल्ट। तो बता दें दोस्तों, जो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है वो होती है तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है 0.2 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया गया है 0.3 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया गया है 0.4 वोल्ट, ऑप्शन सी डी दिया गया है 0.8 वोल्ट। तो बता दें दोस्तों, जो जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान जो होता है 0.3 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, थर्मो पल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया गया है आर्किमिडीज सिद्धांत पर, ऑप्शन बी दिया गया है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया गया है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया है सीबेक सिद्धांत। तो बता दें दोस्तों, जो थर्मोकपल जो है वो सीबेक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी IC स्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हुए इस्तेमाल में लाई जाती है? तो बता दें दोस्तों, जो IC स्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर के सर्किट के निर्माण में हेतु इस्तेमाल में लाई जाती है वो ये सभी लाई जाती हैं, LAM 117 IC, LAM 217 IC या LAM 317 IC। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेसिमल से BCD एनकोडर में कितनी इनपुट लाइनें होती हैं? ऑप्शन ए दिया गया 4, ऑप्शन बी दिया गया 8 और ऑप्शन सी दिया गया है 10, ऑप्शन डी दिया गया है 20। तो बता दें दोस्तों, जो डेसिमल में BCD एनकोडर में इनपुट लाइनें जो हैं वो 10 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एम्पलीफायर दोलित्र के समान तब कार्य करते हैं जब गेन में क्या परिवर्तन हो? ऑप्शन ए दिया गया है अनंत, ऑप्शन बी दिया गया है 0, ऑप्शन सी दिया गया है -1 और ऑप्शन डी दिया गया है +1। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जब एक एम्पलीफायर दोलित्र के समान तब कार्य करता है जब गेट मान में अनंत का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सा एनालॉग मल्टीमीटर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है शंट नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया गया है बैटरी, ऑप्शन सी दिया गया है दृष्टिकारी, ऑप्शन डी दिया गया है ट्रांसड्यूसर। तो बता दें दोस्तों, जो ट्रांसड्यूसर है वो मल्टीमीटर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी IC स्थिर ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु इस्तेमाल में लाई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया LAM 137, ऑप्शन बी दिया गया LAM 237, ऑप्शन सी दिया गया है LAM 337, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जिसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। पढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है निकेल लोह, ऑप्शन बी दिया गया है क्रोम इस्पात, ऑप्शन सी दिया गया है कार्बन इस्पात, ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। तो बता दें दोस्तों, जो पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है वो निकेल लोह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, निकेल लोह। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटो ट्रांजिस्टर का प्रतिरोध होता है? तो बता दें दोस्तों, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटो ट्रांजिस्टर का जो प्रतिरोध होता है वो 10 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश बीम उत्पन्न करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी दिया गया है इंफ्रारेड LED, ऑप्शन सी दिया गया लेजर डायोड, ऑप्शन डी दिया गया फोटो डायोड। तो बता दें दोस्तों, प्रकाश बीम उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो है वो लेजर डायोड की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिलिकॉन फोटो वोल्टेइक सेल सूर्य प्रकाश के द्वारा सामान्यतः कितने वोल्टेज उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए दिया है 500 एम ई, ऑप्शन बी दिया गया 50 एम बी, ऑप्शन सी दिया गया है 5 एम बी, ऑप्शन डी दिया गया है 1 एम बी। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 एम बी। ठीक है, 500 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टीवी रिसीवर में पिक्चर ट्रांसमिशन के लिए मॉड्यूलेशन इस्तेमाल किया जाता है, पीएम, एएम, एफएम। ऑप्शन डी दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जिसका राइट आंसर होएगा एएम हो जाएगा। ठीक है, एएम। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फुल एडर के निर्माण में कौन सी लॉजिक गेट आईसीएस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए दिया गया एंड, ऑप्शन बी दिया गया एक्सओआर, ऑप्शन डी सी दिया गया है और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। एंड भी हो जाएगा, इससे और भी हो जाएगा और भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करना।